मामा फेंको वाला खोल दे पलक दो दुनिया की झलक पलक पलक या दो मानी मैया भला करो भैया जीते भैया जीते भैया जीते। धर्मराज ये भी दांव आपका हार में चला गया दुर्योधन का जीत में। बोलो इस बार दांव पर क्या रख रहे हो? इस बार मैं दांव पर अपने भ्रात अर्जुन को रख। अर्जुन को तो मैं अपने मित्र कर्ण को रख रहा हूँ। फेंको बाबा देखो अब की बार गुंडाधारी अर्जुन है। अरे गुंडाधारी नहीं गांडूधारी अर्जुन कहो। अच्छा गांडूधारी। इस बार मेरा नंबर रहेगा 7 और मेरा नंबर रहेगा 5। बिल्कुल या खाली कलकत्ते वाली जाना बच्चा न जाए खाली अलग खोल दे भैया जीते भैया जीते भैया जीते भैया जीते। ये भी दांव आपका हार में चला गया मेरा जीत में। बोलो इस बार दांव पर क्या रख रहे हो? इस बार मैं अपने भ्रात भीम को रखता हूँ। भीम को तो मैं अपने भ्रात दुशासन को रख रहा हूँ। लेकिन दादाश्री मुझे प्रतीत होता है इस पासे में कोई खोट है। ये द्वारपाल दादा पासे को चेक कर। मामा मामा लाओ दो बार बार अपनी पराजय हो। पासा चलो पासे चेक करके धर्मराज 15 15 दूना 30 13 45 चक्का 60 76 56 90 70 को सही 5। मामा क्या छच्छा खड़िया या कमल जी पर है मूर्ख तुम्हारी फाइबर की रवा परी है तेरी तनख्वाह डबल। क्या गुपचुप कर रहे हो आप इसमें? कुछ नहीं दादा पासा सही है। पासा सही है। हाँ पासा में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जानते हो दादा ये जुआ जुआ युद्ध व्यापार लड़े रही हो तो पही हो पार हार जाई हो तो का पही हो बार। वैसे ही इनकी पराजय हो रही है और बीच में बार सार की बात क्यों ला रहा है? हाँ मामा जब पूंजे नहीं रही जाई तो कहाँ से नहीं खेले रही हो। आवाज कल बारो तो बिना पैसा नहीं मिला। हाँ, ये बात तेरी सत्य है। यानी हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। बोलो धर्मराज इस बार दांव पर भीम को रख रहे हो? तो मैं अपने भ्रात दुशासन को रख रहा हूँ। और मेरा नंबर रहेगा 8। मेरा नंबर रहेगा 7। फेंको काली काली महाकाली हो विजय हो जाए विजय की विजय हाली या बेमानी मुझे भला करो। ओ भैया जीते भैया जीते भैया जीते भैया जीते। अरे मूर्ख कहीं का। अरे विदरवा तू मुझे मार डालना चाहता है क्या? जब अरे मूर्ख कहीं का लेवड़ा लगा देगा। मैं वैसे ही पहले से ही एक पैसे विकलांग हूँ। जब तुम जानते हो जाड़ टांग के रहन तो काहे डांस करे ला रहे थे। तू है मूर्ख। जब अपनी विजय हो रही है तो खुशी नहीं मनाएंगे तो क्या मातंग मनाएंगे? डीजे मंगवा लेंगे। बोलो धर्मराज इस बार दांव पर क्या रख रहे हो? भ्रात दुर्योधन चल संपत्ति अचल संपत्ति अपने चारों भाइयों को हार गया हूँ। अब खेल को यहीं पर बंद किया जाए। खेल को समापन क्यों कर रहे हो धर्मराज? कहाँ जा रहे हो धर्मराज? अरे क्या पराजय से भयभीत हो रहे हो? कहाँ जा रहे हो दादा श्री बताओ। पराजय से हमें भयभीत नहीं हो रहा हूँ। आप लोग तो स्त्री पुरुष हो। क्षत्रिय पुरुष है। हाँ हाँ छतरी पुरुष। भ्रात दुर्योधन धर्मराज यदि ऐसी ही बात है तो इस बार मैं दांव पर स्वयं अपने आप को रखता हूँ। हाँ भ्रात। ठीक है धर्मराज ये रही आपके बुद्धिमानी की बात। अगर आपने अपने आप को रख रहे हो तो मैं अपने आप को रख रहा हूँ। और मेरा नंबर इस बार रहेगा 9। मेरा नंबर रहेगा 8। फेंको मामा फेंको काली काली महाकाली बजाओ बच्चों ताली हो जाए दुर्योधन की विजय हाली या बेमानी मुझे भला करो। भैया जीते करे वही जीते। मूर्ख कदेवा शब्द का उच्चारण कर रहे निकलेगा हमारे। धर्मराज ये भी दांव आपका पराजय में चला गया मेरा विजय में। बोलो इस बार दांव पर क्या रख रहे हो? दादाश्री अब खेल को यहीं पर बंद करो। अरे क्यों ऐसा क्यों? अरे खेल तो प्रारंभ हुआ है और बंद कर रहे हो? भ्रात दुर्योधन देखो हमारे पास अब दांव पर रखने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए
खेल को यहीं पर समापन करते हैं। अरे मामा श्री देखो, धर्मराज कहते हैं मेरे पास कोई बच्चा है। अरे भांजे, आपके पास तो अनमोल वस्तु है और फिर आप कहते हो कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मामा, ऐसे हमारे पास कौन सी अनमोल वस्तु है, जता बतलाने की कृपा करें। तो सुनो भांजे, बोलो। मैं तुम्हें अवगत कराता हूँ। आखिर आपके पास वो अनमोल वस्तु है क्या? कि है एक अनमोल वस्तु, तुम उसे दांव पर लाओ। कि है एक अनमोल वस्तु, तुम उसे दांव पर लाओ तो कि पांचाली दांव पर रख करके सारा धन वापस पाओ। पांचाली दांव पर रख करके सारा धन वापस पाओ तो। इस बार दांव पर पंचाली को रखो, जो कि द्रौपदी के नाम से विख्यात है। यदि इस बार पासा पलट गया तो जितना आपका हारा हुआ धन है, सब एक ही बार में धन वापस भागे। ए मामा, तुम्हारी बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो गई? धर्मराज, अगर इस बार पासा पलट गया तो आपका जितना हारा हुआ धन है सारा का सारा वापस कर दूंगा। दुर्योधन, पंचाली हम पांचों भाइयों की दुल्हन है, उसे हम अकेले दांव पर कैसे रख सकता हूँ? ऐसा विधान जब आपका चारों भाइयों के ऊपर अधिकार हो सकता है तो उस पंचाली के ऊपर क्यों नहीं हो सकता है? दादाश्री, ये आप क्या करने जा रहे हो? पंचाली को इस दांव पर लगना चाहते हो? दादाश्री के पंचाली पांचों पति की दुल्हन, कब एक हार उसे पाएगा, कब एक हार उसे पाएगा। यदि भैया उसको हार गए तो फिर झगड़ा होगा। यदि भैया उसको हार गए तो फिर झगड़ा होगा। दादाश्री, हम चारों भाई आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसा ना हो कि हम चारों भाई आपकी आज्ञा का उल्लंघन करें। देखा धर्मराज, इसी को कहते हैं अपमान। छोटों के द्वारा सभा के मध्य बड़ों का अपमान। नकुल, दुर्योधन कहते हैं यदि इस बार दांव तुम्हारी तरफ आ गया तो जितना हारा हुआ धन है सब एक ही बार में वापस हो जाएगा। हे भ्रात दुर्योधन, यदि ऐसी बात है तो चलो अंतिम दांवों पर मैं पंचाली को रखता करता हूँ भागी परित्याग की माता हूँ भागी परित्याग की माता हूँ तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो अंतिम दांव पर मैं पंचाली को रखता हूँ और अपने भाई की परीक्षा करता हूँ। चलो ठीक है धर्मराज, ये दाव मैं आपका मान करता हूँ। आपका कितना नंबर रहेगा? मेरा इस बार नंबर रहेगा 10। मेरा 9 रहेगा। फेंको ना फेंको।
आला खोल दे पलक दे ये हला पला पला यो मैं नहीं भैया भला करो भैया जीते भैया। मैं तेरी कुचालों को जान गया कायर सकले कि पापी शकुनी मैं समझ गया ये तेरी चाल पुरानी है, ये तेरी चाल पुरानी है। सीतालक भ्रात युधिष्ठिर को तूने ही चाल सीतालक भ्रात युधिष्ठिर को तूने ही चाल हमारे दादा श्री सीते हैं तो तूने धर्म का नहीं बल्कि तूने अधर्म का खेल खिलवाया और दुर्योधन की द्रौपदी जीतने वाले सुन मैं तुझको नहीं अब छोड़ूंगा, मैं तुझको नहीं अब छोड़ूंगा। सौगंध गदा की खाता हूँ तुझको अब चाहूंगा। गदा की अरे खाता हूँ तुझको अंदर दुर्योधन हमारे दादा श्री सीधे है तो तूने धर्म का खेल खेला है। दादा क्यों नहीं बुझा? धर्मराज कौन है समझा रहे हो भीम को? ये धर्म का खेल हुआ है और उसमें अधर्म कर रहा है। कौन है समझा रहे हो? शांत हो जाओ भ्रात भीम, अपने क्रोध को शांत करो भ्रात भीम। बैठाओ बैठा मेहरुआ तक हार गयो जीवना तो ना उठा इतना बढ़िया मर्मा बहुत बैठा भीम से ने तो ख्यातम करबी कटवाइबे खपड़ी से ढोइबे अर्जुन से ने मशीन खाई चाहिए नकुल सहदेव से ने गोबर उठवाई चप्पे बैठो कितना बढ़िया मोर मामा इंडिया में यहाँ इस मामा नहीं मिली मामा का मारे भला बहुत मामा का मरा से बहुत बहुत मरा से तो लो मार डालो मूर्ख कहीं का छल से मरवाना चाहता है। वारी जाए आगे लगे हम काहे कोई मरवाई थी उधर क्यों फेंक रहा इतना बढ़िया मोर मामा लालटेन लेके ढूंढो इंडिया में नहीं मिली आंखें में दाल लो खरकी नहीं समझ नहीं पा रहा भीमा मामक मारे भला को मारेगा ये चलो फिर मार डालो तू है मूर्ख, तू मरवा ही डालेगा हमें। वैसे ही भीमा बहुत गर्म है, बहुत क्रोध में है। ये गर्मी में मर जाओ मामा श्री अब तो अपना जीता हुआ धन अपने अधीन में लेना चाहिए। अवश्य, लेकिन क्या उस अपमान को भूल गए? नहीं नहीं, जिस समय मैया की शाला में जा रहा था मौत जल में फिसल कर गिर गया था। द्रौपदी के द्वारा अंधे की औलाद अंधा बनाया गया था। विदुर तत्काल जा तू मेरे भ्रातु शासन को बुला कर ला। जाओ दादाश्री के चरण कमलों में दुशासन का प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो दादाश्री आप दरबार के मध्य क्यों बुलाया है, क्या कारण है? दुशासन बुलाने का कारण मैं शीघ्र बतलाता हूँ। तुम तत्काल जाओ पांचों पांडवों के दरबार को और वो जो है द्रौपदी जो पंचाली के नाम से विख्यात है उसे जाकर के बतला दो कि तेरे पांचों पति तुझे जुए में हार बैठे हैं और दुर्योधन ने जीता है, इसलिए आज से दुर्योधन की दासी बन करके रहना पड़ेगा। जैसी आज्ञा दादाश्री, तत्काल मैं पांडव के दरबार को जाता हूँ
और आपका संदेशा जाकर के पंचाली से सुनाता हूं। शीघ्र जाओ। बताओ तन की बात तक बतंगर बनेगा। और आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना, आने वाली 13 व 14 बेखनी खेड़ा में जय बजरंग बली बाबा का मेला है। उसमें सभी ग्रामवासियों और दुकानदारों को सूचित किया जाता है 14, 15, 13, 14 मई को पहुंचेंगे बेखनी खेड़ा मेले में और बजरंग बलवान मेला का आनंद उठाएंगी, जिसमें पुरानी धार्मिक रामलीला पार्टी नौरैया का कार्यक्रम है। हमारी पार्टी से धन्यवाद। इधर दुशासन चल देता है द्रौपदी के कक्ष को और उधर द्रौपदी कक्ष में विराजमान होती है और क्या वार्तालाप होता है ये आप लोग आगे शेर देखिएगा। परम बाबा तुमको आना होगा, काशीपुर मेला की शोभा बढ़ाना होगा। सुंदर सपना अपना जीवन हो, अरे बजरंग बाबा तुमको आना होगा, भक्तों की शोभा बढ़ाना होगा। भाभी श्री के चरण कमलों में दुशासन का प्रणाम सब। सुखी रहो देवर जी। कहिए आज भाभी के कच्छ तक कैसे आना हुआ? आने का विशेष कारण है भाभी श्री, और रहे भ्रात चियोधन की आज्ञा, दरबार माथे चलना। रहे भ्रात चियोधन की आज्ञा, दरबार माथे चलना होगा, और मैं लेने तुमको आया हो, अनुशासन पे रहना होगा। और मैं लेने तुमको आया हो, अनुशासन में रहना होगा। याद रखो भाभी श्री, तुम्हारे पांचों पतियों ने जुए का चौसन खेला है। और जुए के चौसन में सारा धन धाम अचल संपत्ति अथवा अपने आप को हार चुकी। अंतिम दांव पर तुम्हें लग दिया, वो भी दांव उनका पराजय में चला गया है। हमारे दादा श्री दुर्योधन ने जीता है, इसलिए हमारे दादा श्री का आदेश है आज तुम्हें सभा के मध्य चलना होगा
और हमारे दादा श्री दुर्योधन की दासी बनकर रहना होगा। ये कैसे संदेश सुनाया है दुशासन कि दासी अब तो मैं बन ही चुकी, सेवा करने को तत्पर हूँ। कि दासी मैं तो अब बन ही चुकी, सेवा करने को तत्पर हूँ। लेकिन व्रतों के सभा मध्य नहीं जाने को लेकिन व्रतों के सभा मध्य लेकिन व्रतों के सभा मध्य नहीं जाने को मैं काबिल। हे दुशासन, मेरे पांचों पति दास बन चुके हैं तो मैं भी दासी बनने से इनकार नहीं करती, क्योंकि दरबार के मध्य बड़े बूढ़े सभी लोग बैठे होंगे, इस कारण मैं वहां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती हो भाभी श्री, क्या कारण है? कि दूसरी बात ये कि वो भी है इसमें रजस्वला काल में हूँ। हे प्रात काम तुम ही बोलो, चल सकती क्या इस हाल में। हे प्रात काम तुम ही बोलो, हे प्रात काम तुम ही बोलो, चल सकती क्या इस हाल में। हे देवर जी, तुम ही बताओ मेरे पास